एक कैंडल के ब्रेक होते ही हमारा टारगेट अचीव होगा, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी रहेंगे और ये किया एग्जिट। ओके, तो हमने बुक किया 412 और टारगेट हमारा अचीव हो गया 2039 का। ओके, तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि आज कौन से ट्रेड में ट्रेड करेंगे। बजाज फाइनेंस में देख लेता हूँ, लेकिन इसकी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हुए समझ आएगा कि कुछ पिछले दिनों में ये लेवल इसका सपोर्ट था, तो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम ट्राई करेंगे रिलायंस में। अगर निफ्टी ये लेवल पे सपोर्ट लेता है तो हम रिलायंस में उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। ओके, रिलायंस में एक ब्रेकडाउन आ रहा है। ओके, वॉल्यूम भी अच्छा है। ओके, 5 मिनट की कैंडल ने पिवोट लेवल तोड़ दिया है, तो जैसे ही इसका लेवल के बाद थोड़ा सा रिट्रेचमेंट होता है, हम इसमें सेलिंग का ट्रेड लेंगे। रिलायंस को शॉर्ट करेंगे यहाँ से 205354 के लेवल के आजू बाजू हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगर थोड़ा सा और रिट्रेचमेंट हो जाए तो, और ऊपर के भाव से हमें मिल सके तो। वेट करते हैं 1 आध मिनट। रिट्रेचमेंट तो हो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मतलब इसका नीचे जाना श्योर है। तो हम इसको यहाँ से ऐड करके शॉर्ट के लिए रिलायंस को ऐड कर देंगे। रिलायंस ओके ओके, आई थिंक 2054। ओके, ये मैक्सिमम प्राइस है, यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रेड लगा दूंगा मैं शॉर्ट। क्वांटिटी हम रखेंगे 40 45 ना 40 रखते हैं। ओके, लिमिट और प्राइस रखेंगे 20354। ओके, वेट करते हैं 1 आध मिनट। अगर वो रिट्रेचमेंट करे तो आई थिंक यहाँ से वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है, मतलब नहीं मिलेगा 54 में, तो मैं कवर ऑर्डर लगा के इसमें 53 पे ऑर्डर लगाता हूँ और हम स्टॉप लॉस देंगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ट्रेंड लाइन में अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो 7 पॉइंट। ओके, इसके हिसाब से समथिंग अराउंड 2064 या 60 के आजू बाजू हम दे सकते हैं। लेकिन नीचे दिखा नहीं रहा रेंज में 64। आई थिंक मुझे मॉडिफाई करके 558 या उसके समथिंग लाना पड़ेगा। 8 आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में 15-20 मिनट के बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है वहाँ से रेजिस्टेंस ले और स्टॉप लॉस लेके नीचे आ जाए तो 2058। ओके, तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे तुरंत ही, क्योंकि ये डाउन हो रहा है, फॉल डाउन आ रहा है। आई थिंक देखते हैं, यहाँ से 53 भी मिलना मुश्किल है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता तो मैं यहीं मार्केट पे ही इसको मॉडिफाई कर दूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी अभी स्टेबल है, लेकिन रिलायंस डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये नेगेटिव, आज पूरा इसका ट्रेंड नेगेटिव है। ओके, इसका आई थिंक मोड नहीं है ज़्यादा रिट्रेचमेंट का, तो हम इसको मार्केट पे ही मॉडिफाई करते हैं। मार्केट मॉडिफाई डन। ओके, देखते हैं हमारा कितने पे बाइंग हुआ है। ये बाइंग हुआ है 2049.2। ओके, तो हमारा ट्रेड हो चुका है 2049.2 में, और देखते हैं इसके आगे डायरेक्शन कैसा रहता है स्टॉक का। स्टॉप लॉस आई थिंक हमें अभी मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन 58 आई थिंक बराबर है, कोई इश्यू नहीं है, वी कैन स्टिक विद दैट। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ से रिटचमेंट दिख रहा है, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम ड्राई है, मतलब कोई इश्यू नहीं है, फॉल एकदम एक्सपेक्टेड ही है। इसमें हम यहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं शॉर्ट पोजीशन फ्री करके। यहाँ पे 10:06 के कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पिछले दिन के सपोर्ट के हिसाब से 2040 टारगेट रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे जो पहले सेट किए हुए 2058 पे। ओके, तो अभी थोड़ा ट्राई करते हैं, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा तो मैं शायद फास्ट फॉरवर्डिंग भी कर दूँ। ओके, तो ये हमारे टारगेट के नज़दीक आ गया, लेकिन हम एग्जिट करने की ट्राई किए लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि हमें मार्केट पे एग्जिट करना है। क्विक बाउंस हो गया यहाँ से, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो पूरा चांस है कि यहाँ से नीचे आए। निफ्टी में अभी हमारे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करे, तो जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, निफ्टी के साथ साथ रिलायंस में भी डाउन ब्रेक आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। रिलायंस में एक 2044 पे थोड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मॉर्निंग का वहाँ पे रेजिस्टेंस था
तो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। रिलायंस में देख लेते हैं हम। ओके, मॉर्निंग में सपोर्ट लिया था वहीं से, तो अभी वहीं को रेजिस्टेंस ले रहा है 2044 पे, लेकिन एक बार ब्रेक कर चुका है तो बहुत ही ज़्यादा चांस है इन कंपेयर टू निफ्टी के हमारा टारगेट अचीव हो जाए। निफ्टी भी एक यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है ट्रेड लाइन से, तो हम तैयार रहेंगे एग्जिट करने के लिए। एक बार तो हमारा टारगेट अचीव कर चुका है लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाए, हम दोबारा तैयार रहेंगे एग्जिट करने के लिए, लेकिन शायद इस बार भी मौका नहीं दिया एग्जिट का। हम वेट करेंगे थोड़ा ट्रेडर्स, देखते हैं हम कहाँ पे एग्जिट कर पाते हैं। हमारा टारगेट है 20 हमारा टारगेट है 2039। आई डोंट थिंक सो इस बार भी टारगेट मिलेगा, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है और एक साइडवेज जैसा हो गया मार्केट यहाँ पे अभी निफ्टी की वजह से, क्योंकि निफ्टी एक ट्रेड लाइन ब्रेक दे चुका है लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, उसकी वजह से अभी डाउन है। वेट करते हैं हम थोड़ा, हम अपने टारगेट पे इंटैक्ट है 2039 पे। ओके, आई थिंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक डाउन दिया है, तो ओके आई थिंक रिलायंस रेजिस्टेंस, पिवोट रेजिस्टेंस और 200 डे की EMA से भी सपोर्ट ले रहा है हल्का सा, लेकिन उसका मेजर सपोर्ट है पिछले दिन का जो हाई है, उसी पे उसका सपोर्ट है। निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है ट्रेड लाइन के ऊपर, देखते हैं अगर ब्रेकडाउन के ऊपर कैसा बिहेव करता है। शायद यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेचमेंट भी आए, उसके बाद फिर फॉल करें। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि कवर ऑर्डर लगाऊँ, ताकि ब्रेकेट ऑर्डर लगाए, ताकि हम टारगेट मार्केट पे एग्जिट करने का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। या रिट्रेसमेंट लेने की ट्राई तो की, लेकिन रिट्रेसमेंट के कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू रेड वॉल्यूम, तो आई डोंट थिंक सो ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। वेट करेंगे कैसी कैंडल बनती है, कैंडल के बिहेवियर के ऊपर से हमारा टारगेट रिलायंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिलायंस और निफ्टी एक दूसरे को कोरिलेट करके ही चलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रिलायंस का वेटेज निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा है। स्टिल वी कैन सी दैट देयर इज नो सच अ वॉल्यूम, या द फॉल इज स्टार्टेड एंड द निफ्टी अगेन टेक द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेड लाइन लेवल। Okay, within I think 1 to 2 candle, the picture will be clear what will going to happen. Yeah, Reliance is now trading about 2041, so it's also in a crucial support level. After all, it's all depend on the movement of the Nifty and Reliance, because both are correlating each other. Okay, so we have to be ready to exit. I think यहाँ पे अच्छा ब्रेकडाउन देने के बाद हम यहाँ पे बुक कर पाएंगे। हमारा टारगेट है 2039 के नीचे जाता है तो मैं बुक करूंगा मार्केट में। ओके, यहाँ से ब्रेकडाउन देना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम पिछली कैंडल से इंक्रीज हो रहा है, या फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके हमें वेट करना पड़े। ओके, तो इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन दे दिया है और वॉल्यूम भी आ चुका है, तो हम रेडी रहेंगे रिलायंस में एग्जिट होने के लिए मार्केट ऑर्डर पे, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकडाउन आ चुका है तो हमें रिलायंस देखने की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं 2038 और हमने बुक कर दिया ऑर्डर, देखते हैं कितने पे एग्जीक्यूट होता है। ओके, ये एग्जीक्यूट हो चुका है 412 प्रॉफिट के साथ, देखते हैं कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है। 2038.90 पे हमारा एग्जिट हुआ है। ओके, तो अभी हम ये ट्रेड के पीछे के लॉजिक समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया था वो रीज़न समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैं 1 मिनट के कैंडल पे आ चुका हूँ रिलायंस के। हमने मॉर्निंग में देखा कि निफ्टी मतलब ये लेवल के आजू बाजू हमने ट्रेड लिया था 10:06 पे। ओके, ये लेवल के आजू बाजू निफ्टी एक कंटिन्यू साइडवेज जोन में था, जिसकी वजह से हमने रिलायंस में देखा तो रिलायंस में एक कंटिन्यू वो लेवल पे डाउनफॉल आ रहा था। ये डाउनफॉल के हिसाब से हमने देखा कि निफ्टी साइडवेज है और काफ़ी प्लस में था, तो कभी भी थोड़ा सा रिट्रेचमेंट दे सकता है, और रिलायंस ने यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू डाउनफॉल रखा था और एक ट्रेड लाइन भी उसको रेजिस्टेंस दे रही थी। तो उस लेवल के हिसाब से मैंने ये पॉइंट पे रिलायंस को शॉर्ट किया। क्योंकि ये पॉइंट पे मतलब ये कंटिन्यू फॉल आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेच करना था। ये रिट्रेच कहाँ तक कर सकता था, शायद ये ट्रेड लाइन तक, लेकिन ये मूविंग एवरेज पे ही आके अटक गया और यहीं से उसने फॉल दे दिया। ये फॉल देते ही यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आया, रेड वाले वॉल्यूम में इंक्रीज आया और रिलायंस ने यहाँ से रिटर्न हो गया। तो वॉल्यूम के बढ़ते ही मैंने एक कैंडल पे शॉर्ट किया यहाँ पे 10:06 तकरीबन पे। स्टॉप लॉस कैसे लगाए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की
ट्रेडलाइन ड्रॉ इस पर्पज से की कि 2 हाई को टच करके मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना थी। और टारगेट इस पर्पज से रखा, एक तो ये पिछले दिन हाई था, उनको ये भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो इस लेवल पे 2039 समथिंग के लेवल पे हमने इसका टारगेट दिया। और दूसरा ये था कि हमने यहाँ पे पिवोट लेवल पे इसका टारगेट देखा था कि पिवोट पे ये अपना सपोर्ट ले सकता है, ये लेवल पे पिवोट लेवल का ये सपोर्ट ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट लगाया 2039। It's a very simple price action trade with the volume analysis. Okay, so that's it. This was the video for today. कैसा लगा ट्रेडर वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।